गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे साइंस ईवीएस क्लास 4 का प्यारा सा चैप्टर फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, यानी कि बल, कार्य और ऊर्जा क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। और तीनों ही जो ना एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे अगर कोई भी आपको कार्य करना है, वर्क करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको एनर्जी चाहिए होगी, है ना। फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो वर्क करने के लिए फोर्स और एनर्जी दोनों चाहिए। एनर्जी की हमें कब ज़रूरत पड़ती है, या हम कोई भी चीज़ फोर्स करते हैं, ठीक है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम वर्क कर पाएँ कोई भी चीज़ को। और फोर्स क्या होता है, फोर्स अगर किसी भी चीज़ पे आपको लगाना है, बल लगाना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। और जब किसी भी चीज़ पे आप फोर्स लगाते हैं तो कोई ना कोई वर्क ज़रूर होता है। तो तीनों ही क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। यही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वर्क क्या होता है, ठीक है, और एनर्जी क्या होती है। चैप्टर नंबर है 10। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 4 की साइंस या फिर ईवीएस बोल सकते हैं, मिल जाएगी। किसी भी कंपटीशन की, स्कूल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @myteacher अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की कॉम्पिटिशन क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एक प्यारी सी इमेज आपको दे रखी है कि किस तरह से आप फोर्स जो लगा रहे हैं मशीन पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या वो कोई वर्क हो रहा है। और फोर्स लगाने के लिए हमें चाहिए होता है एनर्जी की ज़रूरत, है ना। बॉडी में अगर एनर्जी है तभी हम किसी भी वर्क को कर पाएंगे और फोर्स लगा पाएंगे। तो ये प्यारी सी इमेज आपको दे रखी है। सबसे पहले टॉपिक आता है पुशिश एंड पुल्स, यानी धक्का देना और खींचना। क्या होता है, इसी को हम फोर्स कहते हैं। किसी भी चीज़ को पुश करना या फिर पुल करना अपनी तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। पहला पॉइंट आपको दे रखा है, अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फोर्स क्या है भाई, किसी भी काम को आप कर रहे हो, या तो उसमें पुश करोगे या ढकेलोगे चीज़ को, या फिर क्या करोगे, उसको पुल करोगे। दो ही तरह से आप जो है किसी भी काम को कर पाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं फोर्स, यानी कि बल। जैसे कि आप कभी शोरूम वगैरह में या फिर कहीं पे भी मेडिकल स्टोर पे या फिर कहीं शॉप वगैरह पे ऐसे कहीं गए हो, तो वहाँ गेट पे ना, हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है, वहाँ पुश और पुल लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ आपको फोर्स लगानी है। पुश लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपको उसे क्या है, ढकेलना है, धक्का मारना है ना। पुल लिखा हुआ है तो अपनी तरफ क्या है, खींचना है। तो इन चीज़ों को याद रखा करें कि क्या लिखा हुआ है। हम पहले गेट को आगे की तरफ खोल के देखते हैं, फिर बाहर की तरफ खोलते हैं, तो वो चीज़ लिखी हुई है तो मैं देख लीजिए, पुश लिखा हुआ है, इसका मतलब उसे धक्का ढकेलना है अंदर की तरफ। पुल लिखा हुआ है यानी कि अपनी तरफ खींचना है। तो पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। व्हेन यू किक अ फुटबॉल, जैसे कि सेकंड नंबर पर देखेंगे, जब आप किसी भी फुटबॉल को किक करते हैं पैर से, यू पुश इट, इसका मतलब यह आप उस पर क्या है, फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू लिफ्ट अप फुटबॉल, जब आप कोई भी फुटबॉल को उठा लेते हो विद योर हैंड से, यू पुल इट, इसका मतलब यह आप उसको क्या है, अपनी तरफ खींच रहे हो, टू बार्स पुल कर रहे हो। तो ये पुश करना किसी भी चीज़ को, पुल करना किसी भी चीज़ को, फोर्स कहलाता है। तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक प्यारी सी इमेज आपको दे रखी है। फोर्स लगने से जो है, पुश और पुल करने से कितने सारे जो है फोर्स जो है आपको दिखाई देते हैं, कितने तरीके से जो आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स क्या क्या चीज़ कर सकता है। जैसे कि आ फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स। पहली इमेज में देखेंगे फोर्स बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। पहली इमेज में आप देख सकते हैं, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। अगर आप बॉल को किक मारेंगे तो बॉल मूव कर जाएगी, यानी फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, पुश और पुल कर रहे हैं, यानी किसी भी चीज़ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक वर्क होती हुआ आपको दिखाई देगा, यानी बल लगाने से कोई ना कोई वर्क होता है। तो फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। पहला पॉइंट याद रखिए प्रॉपर्टीज़ को। इट कैन स्लो डाउन, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, आते हुए ऑब्जेक्ट को पकड़ लें तो उसको स्लो डाउन कर सकता है और स्टॉप भी कर सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को। आप एक बॉल लीजिए, आपकी तरफ कोई बॉल आ रही है, आप उसको पकड़ लीजिए, तो आती हुई बॉल को आप रोक लेंगे तो क्या है, फोर्स जो क्या होगा, उसका स्टॉप हो गया। यानी कि इट कैन स्लो डाउन, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है फोर्स, स्टॉप कर सकता है, ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकता है। और दूसरी बात, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। मान लीजिए आपके पास बॉल आई, आपने बॉल पकड़ी और हाथ से जो दूसरी तरफ दे दी, तो क्या है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, यानी कि फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स आप समझ रहे हैं, फोर्स माने क्या होता है, किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना। अब पुश और पुल की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने देखी कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो क्या है, एक वर्क में लेके आ सकता है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको क्या कर सकता है, स्लो भी कर सकता है, और ऑब्जेक्ट को जो क्या है, स्टॉप भी कर सकता है। तो यही थे। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे पुश आ क्रिकेट बॉल विद अ बैट। जैसे बैट से आप जो है हिट कीजिए बॉल को, ठीक है, क्रिकेट बैट से, तो हम क्रिकेट गेंद को बल्ले से धक्का देते हैं, तो वो भी एक फोर्स लग रहा है, एक तरह से वर्क हो रहा है। वी पुश बुक्स टू कीप इट इन अ बैग एंड पुल द बुक्स टू टेक इट आउट फ्रॉम द बैग। हम किताबों को बैग में रखने के लिए जो उसे क्या करते हैं, धक्का देते हैं, और बैग से बाहर निकालने के लिए अपनी तरफ खींचते हैं। तो जितनी भी आप एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में करते हैं,
वो सब क्या है, सब उसमें क्या है, फोर्स लग रही है, और फोर्स के ज़रिए ही कोई ना कोई काम हो रहा होता है। और फोर्स के लिए क्या चाहिए होगी, हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम पढ़ रहे हैं अभी फोर्स। फोर्स में क्या है, दो ही चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जब तक पुश हो रहा होगा, जब पुल हो रहा होगा। 6 नंबर पे, बिग पुल द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। जैसे कि आप फ्रिज वगैरह होता है उसको, आप जो रेफ्रिजरेटर की उसको खोलते हैं, गेट को ओपन करते हैं, डोर को ओपन करते हैं, तो क्या है, वो भी एक तरफ क्या है, फोर्स लग रहा है। वी पुश द डोर टू क्लोज, और फिर जब सामान निकाल लेते हैं तो बंद कर देते हैं, वो भी पुश हो रहा है, यानी वो भी क्या है, एक फोर्स लग रहा है। तो पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप करेंगे तो आपको फोर्स होते हुए दिखाई देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अ फोर्स कैन डू मैनी थिंग। एक फोर्स की वजह से, एक बल की वजह से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बहुत सारे वर्क जो है किए जा सकते हैं। जैसे पहले नंबर पे देखेंगे, इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, जैसे कि इमेज में देखा था हमने। इट कैन स्लो डाउन, और स्टॉप कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट को। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को, थर्ड नंबर पे, है ना। फोर्थ नंबर पे देखेंगे, फोर्स कैन चेंज द स्पीड। अब आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं और धीरे धीरे चला रहे हैं, पेडल मार रहे हैं तो धीरे धीरे चलेगी, और एकदम तेज चलाने लग जाए, फोर्स तेज लगाएंगे आप पेडल में जो है पैरों से फोर्स तेज लगाएंगे तो वो तेज चलने लग जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड, यानी फोर्स से स्पीड भी चेंज की जा सकती है। तो फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज से ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। फिफ्थ नंबर पर, हाई स्पीड विंड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग बाईसाइकिल। विपरीत दिशा से आने वाली तेज हवा, अगर सामने से बहुत तेज हवा चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में और आप इधर से जा रहे हैं, तो साइकिल की क्या है, गति को क्या है, कम कर देती है। ठीक है, इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब हम टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। पहला आता है मस्कुलर फोर्स, जो कि मसल्स से जो हम फोर्स लगाते हैं अपना, इसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि आपने दे रखा है, एक जो है जिम बॉय ने जो है डंबल उठा रखे हैं, ठीक है, तो रॉड उठा रखी है, तो क्या अपनी मसल्स की जो फोर्स उसमें लगा रहा है, इसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। पहले नंबर पे देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मस्कुलर फोर्सेस, यानी कि पेशीय बल जो होते हैं, या फिर माशीय बल बोल सकते हैं। अ फोर्स डेट यूजेज द पावर ऑफ अ मसल, जिस पुश और पुल करने में, जिस बल में जो है अपने मसल्स की जो है, अच्छा हैंड की हो चाहे लेग की हो, जिसमें मसल्स की जो है मदद लेनी पड़े, उन्हें मस्कुलर फोर्स कहते हैं। यानी मांसपेशियों की शक्ति का उपयोग करना पड़े, उन्हें पेशीय बल कहते हैं। सेकंड नंबर पे, व्हेन भी पुश और पुल, जब भी हम किसी भी चीज़ को पुश करें या पुल करें, समथिंग भी अप्लाई फोर्स, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, बाय यूजिंग द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, अपने बॉडी के पार्ट्स का जो है उसमें यूज़ हो रहा होगा, सच एज हैंड्स हो गए, फीट हो गए, ठीक है, उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। दूसरा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर ग्रेविटी जिसे कहते हैं। अर्थ क्या है, अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचती है। आप ऐसे बॉल को ऊपर उछालिए, वो नीचे आएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर उछालिए, वो नीचे ही आएगी। छत से आप कूद के देख लीजिए, आप नीचे ही आएंगे, यानी हवा में रह जाए, है ना। यानी कोई भी भारी ऑब्जेक्ट है, अर्थ क्या है, अपनी तरफ से खींचती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी भी बोलते हैं इसे। पहले नंबर पे देखेंगे, इसमें इमेज आपको दिखाई दे रही होगी बस, तो बॉल को उछालती हो किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ नीचे आती है, उसमें भी एक फोर्स लगता है। यानी कि आप इस तरह से उछालिए, उससे डबल स्पीड में वो चीज़ नीचे आएगी, यानी कि इसका मतलब जो उसमें फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ क्या है, पुल हो रहा है। द फोर्स ऑफ द अर्थ दैट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। पृथ्वी का वह बल, पृथ्वी का वो बल होता है जो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या है, खींचता है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व जो कहलाते हैं। इट वॉज सेकंड नंबर पे, इफ देयर वॉज नो ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी ना हो, वी वुड ऑल बी फ्लोटिंग इन द एयर। तो ये कहा जाता है कि हम जो हवा में तैरते हुए दिखाई देंगे, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से खत्म हो जाए। तीसरे नंबर पे आता है मैग्नेटिक फोर्स, यानी चुंबकीय बल। आपने मैग्नेट देखा होगा, तो मैग्नेट के पास आप आयरन वगैरह लिख दीजिए, नेल्स को, आयरन नेल्स को, वो अपनी तरफ खींच लेता है ना। तो वहाँ भी क्या है, एक फोर्स लग रही है, यानी पुश और पुल कहीं भी होते हुए दिखाई दे, ठीक है, तो समझ लीजिए उसमें कुछ ना कोई फोर्स लग रहा है, और फोर्स की वजह से वर्क होता है, ठीक है। और वर्क के लिए, फोर्स के लिए क्या हो, और किसी वर्क को करने के लिए फोर्स की ज़रूरत है, फोर्स को लगाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, चुंबकीय बल। पहले नंबर पर देखेंगे, मैग्नेट जो है अप्लाई करता है फोर्स को ऑन थिंग्स दैट मेड ऑफ आयरन एंड स्टील पे, एंड पुल्स, अपनी तरफ वो क्या है, पुल्स खींचता है किसी भी, चाहे लोहे को या स्टील जैसी चीज़ को अपनी तरफ एक फोर्स लगाता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड, उसी फोर्स को हम क्या है, चुंबकीय बल कहते हैं। एक आता है फ्रिक्शन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था अभी, ठीक है। विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है, जैसे कि मान लीजिए आप एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है, आपने बॉल हिट की। अब बॉल हिट करते करते ग्राउंड को क्या है, ग्राउंड के ऊपर रिगड़ती एक टाइम ऐसा आएगा, वो बॉल स्लो होने लग जाएगी, और क्या है, वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। इसका मतलब ये है, बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी,
लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसकी जो ऊपर वाली जो बॉल है उसकी जो स्पीड है ना वो क्या है, डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से एक टाइम पे आके वो रगड़ जाएगी, जिस टाइम पे एक टाइम पे आके वो क्या होगी जी, रुक जाएगी। तो उसी को हम घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। इसी की वजह से हम चल पाते हैं, इसी की वजह से हम मूव कर पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट काम करते हैं। फ्रिक्शन का मतलब ये होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर रुक रहा है तो इसका मतलब जो है उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे आप चलते हैं तो चलते चलते क्या है, आपके जूते घिस जाते हैं, सोल आपने देखा होगा। इसका मतलब जो आप चल रहे हैं ना उसकी वजह से आप चल पा रहे हैं आराम से, फ्रिक्शन की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से ही क्या है, आपके जूते घिस जाते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, जितना आपको दे रखा है फोर्थ क्लास में उतना ही पढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी क्लासों में ज़्यादा आता है, इतना ही पढ़िए। जैसे बॉल रोल्ड ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस पे बॉल जो है थोड़ा कम जो मूव करेगा, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन थोड़ा अच्छी तरह से लग जाता है। फ्रिक्शन, घर्षण, फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। पहली बात तो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, विच आर इन कॉन्टैक्ट, जो कि कॉन्टैक्ट में हो। घर्षण दो के बीच लगने वाला बल है, वो भी एक बल है एक तरह का, जो कि एक दूसरे के संपर्क में होती है। फ्रिक्शन इज मोर रफ सरफेस, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा, खुरदरी जितनी ज़्यादा जगह होगी, जितनी ज़्यादा खुरदरी जगह होगी उतना ही जो है फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। और अगर सीधी सीधी सपाट है तो उसमें फ्रिक्शन थोड़ा कम लगेगा, जैसे हमने इमेज में देखा था। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल बी ईजियर टू मूव इफ द फ्रिक्शन इज लेस। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यदि घर्षण कम हो तो स्थिर ऑब्जेक्ट जो है हिलना आसान होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि, और आप आपको दे रखिए कि किस तरह से एक बॉक्स है जिसको जो है दो बॉय ढकेल रहे हैं। ऊपर वाला देखेंगे स्मूथ सरफेस है, यानी कि बिल्कुल सपाट जगह है, तो वहाँ सीधी सीधी किसी भी चीज़ को आप आराम से जो है ज़्यादा फोर्स उसमें नहीं लगेगा, वो आराम से जो मूव कर जाएगा। तो लेस फ्रिक्शन, उसमें कम फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन ऊबड़ खाबड़ जगह है, ठीक है, जैसे माउंटेन एरियाज़ वगैरह होते हैं, तो वहाँ क्या है, फ्रिक्शन जो है ज़्यादा लगेगा। तो ये याद रखिएगा, फोर्स ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा, फोर्स कम फ्रिक्शन कम। भाई किसी भी चीज़ को ढकेलने के लिए सपाट जगह पे फोर्स कम लगेगा तो फ्रिक्शन भी कम लगेगी। लेकिन रफ सरफेस है, खुदरी जगह, तो वहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगी। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा फोर्स, जितनी कम फ्रिक्शन जितना कम फोर्स उतना ही कम फ्रिक्शन, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो मोर फ्रिक्शन ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस पे जो है फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। जैसे कि आप सीधे रोड पे गाड़ी चलाना आसान होता है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ जगह पे अगर साइकिल वगैरह चलाएं तो क्या है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन आपको लगानी पड़ती है। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन भी है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं बहुत सारे, घर्षण के लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस, यानी हानियाँ क्या क्या हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन वेस्ट एनर्जी, फ्रिक्शन जो है एनर्जी को वेस्ट करता है। हाँ, फ्रिक्शन जो है एनर्जी को वेस्ट करता है, ठीक है। इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट थिंग टू मूव, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट चल रहा है ना उसमें जो है थोड़ी सी स्टॉपेज आती है। मैंने कहा ना एक टाइम पे आके कोई भी ऑब्जेक्ट जरूर रुक जाता है फ्रिक्शन की वजह से। द सोल्स ऑफ योर शूज़, जैसे कि आपने जूते का जो नीचे का सोल देखा होगा, वो भी क्या है एक टाइम पे आके फ्रिक्शन की वजह से घिस जाता है। वहीं अब एडवांटेजेस देखिए, लाभ क्या है, वी आर एबल टू वॉक, उसकी वजह से हम वॉक कर पाते हैं, चल पाते हैं आसानी से। बिटवीन अवर फीट एंड द ग्राउंड, के बीच में फ्रिक्शन लगता है, उसकी वजह से हम आराम से मूव कर पाते हैं। अगर फोर्स ही लगता रहेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो हम फिसलेंगे, हम आसानी से चल नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से हम आराम से जो मूव कर पाते हैं, कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होता है, आपको पता नहीं चलती। कार है, बसेस हैं, ये आराम से इनके टायर जो है मूव कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी व्हीकल्स के रोड पर रन कर पाती हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ऐसे धीरे धीरे क्या है एक टाइम पे आके टायर घिसने लग जाते हैं। ये उसका एग्जांपल है कि हाँ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, फ्रिक्शन लगता है, याद रखिएगा। और जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज हमने देख लिया, एग्जांपल भी आपको दिखाई दे रहा है। एक और आता है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, घर्षण को कम करना। हाँ, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, जैसे आप कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं, ठीक है, तो उस पर फ्रिक्शन कम लगे तो हम टेलकम पाउडर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ द बोर्ड। टेलकम पाउडर बोर्ड पर घर्षण को कम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि और भी मशीनरी होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा ना लगे, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा कोई भी चीज़ घिसेगी तो उसकी वजह से वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, एनर्जी लॉस होगी। जैसे मशीन चलते 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 घिसने लग जाती हैं, इसीलिए हम उसमें ऑयल वगैरह देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह हो गए, व्हीकल्स हो गए, और भी मशीनरी होती हैं जो कि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, तो हमें टाइम टू टाइम उन्हें ऑयलिंग करते रहते हैं, ताकि वो चलते 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 ना घिसने ना लग जाए, कि फोर्स तो उसमें लगी रहा है, फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन भी लगेगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या, कोई भी चीज़ क्या होती है, हीट जो है रिड्यूस होती, हीट जो है क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी जो है क्या होती है, लॉस होती है।
इसी वजह से हम ऑयलिंग वगैरह करते रहते हैं ताकि मशीनरी जो है ज़्यादा जल्दी घिसे ना। तो ऑयलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ऑयलिंग की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है सरफेस में, बिकॉज इट मेक द सरफेस स्मूथ, क्योंकि वो इस सरफेस को स्मूथ बना लेता है, इसलिए जितना ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शन कम लगेगा। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। जैसे रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, आप एक कैरम बोर्ड पे देख सकते हैं, पाउडर लगाने से हम जो है क्या उसका फ्रिक्शन कम कर पाते हैं। मशीन को हम ऑयलिंग करते हैं जिसकी वजह से उसकी फ्रिक्शन जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से मशीनरीज हैं ये सब जो है ख़राब नहीं होती। तो जहाँ भी फोर्स लग रहा होगा वहाँ फ्रिक्शन जरूर लगता है। फ्रिक्शन माने होता है घर्षण, यानी किसी भी चीज़ का घिसाव होना, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब आपस में कांटेक्ट में होता है तभी ही जो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। नॉन कांटेक्ट में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बताए, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट और न्यू टॉपिक है, वो है व्हाट इज़ वर्क, कार्य क्या है। भाई फोर्स तो आप कर रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, पुश और पुल किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक फोर्स लगा पुश और पुल की वजह से। अब जब फोर्स लगा तो कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है ना, कार्य हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कार्य है क्या। तो व्हेन अ फोर्स मूव समथिंग, जब भी कोई भी फोर्स किसी भी चीज़ को मूव करेगा, ठीक है, ठीक है, वर्क इज डन, तो क्या है, काम हो रहा होगा। इफ़ द बॉल, सेकंड नंबर पे देखेंगे, इफ़ द बॉल, जो दीवारें होती हैं, इफ़ द बॉल नॉट मूव द वर्क इज़ नॉट डन। जैसे दीवार है, इसको आप कितना भी धक्का मारिए तो यहाँ फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ लेकिन फोर्स जो जीरो लग रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसकी वजह से दीवार मूव तो नहीं कर रही है ना बॉल। तो इफ़ द बॉल डज नॉट मूव, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ फोर्स नहीं लग रहा है, वहाँ फोर्स बिल्कुल जीरो जा रहा है। वर्क इज़ डन ओनली, वर्क जब ही माना जाएगा, ठीक है, जब भी माना जाएगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में होगा तो इसका मतलब ये उस पर वर्क हो रहा है। याद रखिएगा इस चीज़ को, तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए। जैसे कि आपको एक व्हाट इज़ वर्क में कार्य क्या है मैं आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये मैन है जो कि पुल कर रहा है सामान को, ठीक है, और एक लड़का है जो कि दीवार को धक्का मार रहा है, कितने फोर्स लगा रहा है लेकिन वो दीवार मूव करने वाली नहीं है, तो वहाँ नो वर्क डन, लेकिन यहाँ पर वर्क डन। तो यहाँ भी वर्क डन हो रहा हो, कोई भी चीज़ मूविंग ऑब्जेक्ट में होगी, और ऑब्जेक्ट जो मूविंग पोजीशन में होगी, यहाँ काम हो रहा होगा, हो गया होगा, तो उसका मतलब जो फोर्स वहाँ लगा है, तो उसी चीज़ को हम कहेंगे वर्क हुआ है और फोर्स लगा है। एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स, ऊर्जा और इसके रूप। एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, वर्क पढ़ लिया, ठीक है। जब किसी भी चीज़ पे फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट मूव हो तो उसे वर्क कहते हैं। एनर्जी क्या है, एक फॉर्म है। एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। व्हेन यू डू वर्क, पहला नंबर देखेंगे, यू यूज़ एनर्जी, किसी भी काम को आप करेंगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा का क्या उपयोग करते हैं। सेकंड नंबर पे, हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते करते क्या है, एकदम टायर्डनेस हो जाती, थक जाते हैं, बॉडी वर्क करना बंद कर देती है, इसका मतलब ये आपकी बॉडी की एनर्जी जो चली गई है। इसका मतलब ये एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप थक रहे हैं तो इसका मतलब ये आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं जब बहुत ज़्यादा आप काम कर लेते हैं, थके हुए से लगता है, ऐसा लगता है टायर्डनेस आ गई है, इसका मतलब ये आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, आपने बहुत सारा काम कर लिया है। डू यू फील टायर्ड, क्या आपको थकान महसूस करते हैं। फोर्थ नंबर पे, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट मोर एनर्जी, फिर आपको जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर किस चीज़ों से लेते हैं। भाई ह्यूमन बॉडी है तो खाना पीना खाएंगे, एनर्जी दोबारा से आ जाएगी। तो एनर्जी एंड इस फॉर्म में आप देखेंगे इमेज में दे रखा है, जब आप बहुत सारा वर्क करते हैं तो फील टायर्ड हो जाते हैं, फिर एनर्जी को गेट करने के लिए आप क्या है, फूड वगैरह, फ्रूट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं ताकि हम एनर्जी दोबारा से गेन कर सकें। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। फिफ्थ पॉइंट पे देखेंगे, यू कैन गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हमें जो एनर्जी फूड से मिलती है। सिक्स नंबर पे, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी है क्या, एनर्जी एक अवेलेबिलिटी है या कैपेसिटी बोल सकते हैं, क्षमता है, ऊर्जा जो है किसी भी काम को करने की। एनर्जी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज मैटर, पदार्थ को बदलने के लिए किसी भी जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज आइस टू वाटर, आइस से अगर जो है वाटर कन्वर्ट हो रहा है, या वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, या वुड जो है स्मोक या ऐश में कन्वर्ट हो रहा है, राख में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें भी यह क्या है, एनर्जी लग रही है और एनर्जी लॉस हो रही है। हर चीज़ में जो स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज होंगे, ठीक है, काम होते हुए, वहाँ जो एनर्जी लग रही होगी। दे आर मैनी फॉर्म्स इन विच वी गेट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में देखिए, एनर्जी ऊर्जा के रूप में, दे आर मैनी फॉर्म्स इन विच वी गेट एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म है जिसमें हमें एनर्जी मिलती रहती है। सम ऑफ दीज आर ऑल एज फॉलोज, किस किस तरह से। पहला है हीट एनर्जी, एनर्जी जब भाई हीट जो निकल रही है वो भी तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है ना, सूरज से रोशनी आती है, सनलाइट आती है, सोलर पैनल पे जो है क्या है लगती हैं, और सोलर पैनल की वजह से क्या है
जो चार्ज हो जाते हैं बैटरी, और बैटरी की वजह से हमें क्या है एनर्जी मिल जाती है। सनलाइट जो चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो हाँ चेंज हो जाती है। याद रखिएगा, एनर्जी जो है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो हमेशा चेंज होती है। तो हीट एनर्जी इज़ यूज टू कुक फूड, हीट एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं फूड को कुक करने में। सेकंड नंबर पे इट ऑल्सो चेंजेस वाटर टू स्टीम, वाटर से स्टीम में चेंज करना, भाप में चेंज करना, वहाँ भी एनर्जी लग रही है। ठीक है, मेक स्टीम इंजन मूव, स्टीम इंजन को मूव करा पा रही है, वहाँ भी एक एनर्जी लग रही है, उसी एनर्जी की वजह से वो मूव कर पाते हैं। थर्ड नंबर पर देखेंगे लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग्स, लाइट एनर्जी की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा की वजह से वहाँ भी एनर्जी लग रही है। प्लांट्स यूज़ लाइट एनर्जी, प्लांट्स भी जो है सनलाइट को यूज़ करते हैं और खाना तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वहाँ भी क्या है वो लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफिल बनाने में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में, ठीक है, और अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम यूज़ कर रहे हैं अपने होम्स में, और बहुत सारी जगह पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा जो है क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में दे रखे हैं इमेजेस में, हीट एनर्जी से किस तरह से खाना पक रहा है, लाइट एनर्जी से किस तरह से लीव्स में जो खाना तैयार होता है प्लांट्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से लाइट जल पाती है, फ्रिज वगैरह जल पाता है, हमें लाइट मिल पाती है। ठीक है, साउंड एनर्जी साइड में दे रखी है, साउंड भी प्रोड्यूस करती है एनर्जी जो है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है हमें फॉर्म्स हैं एनर्जी की जो हमें मिल जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर्म्स एनर्जी में हम 6 पॉइंट पे देखेंगे, इट रन्स द वॉशिंग मशीन, एनर्जी की वजह से ही जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो चाहे, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो, इन्हीं की वजह से बहुत सारे हम काम कर पाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन से में कपड़े धो पाते हैं, रेफ्रिजरेटर भी चल पाता है, गीज़र चल पाता है, इलेक्ट्रिकल फैन चल पाते हैं, एंड मैनी अदर अप्लायंसेस हैं हाउस की जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से चल पाती हैं। साउंड एनर्जी की बात करें, साउंड एनर्जी फ्रॉम अ लाउड थंडर कैन मेक द विंडो पेंस इन आवर हाउस रेटर, ध्वनि ऊर्जा जो होती है, साउंड ऊर्जा जो होती है, तेज गर्जना से निकलने वाली ध्वनि जो कि बिजली कड़कती है, जब आपने देखा होगा हमारे घर की खिड़कियों के शीशों को झकझोर सकती है। साउंड एनर्जी में इतनी जो है एनर्जी होती है, तो आप पता कर पाएंगे अगर वो जो जब जो बिजली कड़कती है बहुत तेज़ी से, ठीक है, तो उस वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसकी वजह से जो खिड़की दरवाजे होते हैं उनके शीशे चटक सकते हैं, टूट सकते हैं। तो इसका मतलब ये वहाँ भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, कई जगह फ़ायदा भी होता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अब उस एनर्जी को मिलने वाले सोर्सेज क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ये एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ऊर्जा के स्रोत में हम पहला देखेंगे, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज इन वेरियस वेज, बहुत सारे तरीके से हम एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं और फिर उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, प्लांट्स में आपने दे रखा है, खाने को तैयार कर लेते हैं लीव्स में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस थ्रू, और फूड को स्टोर करके रख लेते हैं। एनर्जी यूज स्टोर इन फूड, आवर बॉडी स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट, बॉडी फैट के रूप में हम जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं फूड में भी एनर्जी होती है, फूड जब हम खाते हैं तो उसमें एनर्जी होती है जो कि हमारे बॉडी स्टोर करके रख लेती है। जैसे आपने बैटरी बल्ब वगैरह होती है, जैसे लाइट सनलाइट आई, सोलर पैनल चार्ज हुए, ठीक है, उसकी वजह से बैटरी चार्ज होती है, बैटरी जो उसको क्या है एनर्जी को सेव करके रख लेती है, स्टोर करके रखती है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। जो सन रेज थी, जो सनलाइट थी, ठीक है, वो सन एनर्जी जो किस में चेंज हो गई, जो सोलर एनर्जी थी सन की, वो चेंज हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह से एनर्जी को हम स्टोर करके रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो बैटरी होती है वो भी क्या है, स्टोर करके रख सकती है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जिसको वैसे फिर वो हमें मिल जाती है, बाद में उसका यूज़फुल यूज़ कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे, अ बैटरी हैज स्टोर्ड एनर्जी विच कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। फिफ्थ नंबर पे, फूड है, बैटरीज हैं, फ्यूल्स वगैरह हैं, ये भी क्या है एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। भाई मोटरसाइकिल में अगर फ्यूल नहीं होगा तो उसकी एनर्जी कहाँ से जाएगी, चलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही उसमें फ्यूल हम डलवा लेंगे, पेट्रोल डलवा लेंगे, तो उसमें क्या है एक एनर्जी आ जाती है उसकी मशीन के लिए। विच हैव एनर्जी स्टोर्ड इन देम, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यही एक बहुत सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के। एनीथिंग दैट गिव्स अस एनर्जी, जिसकी वजह से, जिस भी चीज़ की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, वो जो है सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। एक न्यू पॉइंट है, आगे हम देखेंगे नया टॉपिक, सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो सबसे मेन सोर्स है अर्थ पे एनर्जी का, वो है सन। इसकी वजह से ही बहुत सारी एनर्जी हमें मिल जाती है डिफरेंट टाइप्स की, चाहे एनिमल्स को हो, चाहे प्लांट्स को हो, चाहे वो जो है ह्यूमन बींग्स को हो। सन इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ।
सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। द एनर्जी फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन से मिलने वाली एनर्जी को हम जो सनरेज जो आती हैं उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप से हम यूज़ कर पाते हैं। फूड कैन बी स्टोर्ड इन सोलर कुकर, जैसे फूड वगैरह भी हम सोलर कुकर में तैयार कर लेते हैं, तो वहाँ भी क्या है एनर्जी वो यूज़ हो रही है। जैसे आप सोलर कुकर का एक एग्जांपल देख सकते हैं इमेज में। ऐसे सोलर पैनल जो चार्ज कर देता है बैटरीज को, किसकी वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से, और कन्वर्ट कर देता है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, आपने देखा। फोर्थ नंबर पे देखेंगे हम, सोलर एनर्जी इज ऑफन यूज टू हीट वाटर। सोलर एनर्जी की वजह से ही जो है हीट वाटर, जो वाटर है वो हीट हो पाता है। इन सोलर वाटर हीटर, ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग करके अक्सर सोलर वाटर हीटर में पानी गर्म करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। सोलर पावर जो होती है एक कन्वर्जन होता है एनर्जी का फ्रॉम द सन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सौर शक्ति सूर्य की ऊर्जा को जो बिजली में बदलने की एक प्रक्रिया है। सोलर पावर क्या है, एक प्रक्रिया है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सोलर बैटरीज क्या होती हैं, सोलर बैटरी आर यूज टू लाइट अप कैलकुलेटर, वॉचेस एंड बल्ब। सौर बैटरियाँ जो होती हैं कि उपयोग में काम होती हैं, जैसे कैलकुलेटर वगैरह में या फिर वॉच वगैरह में, ठीक है, और बल्ब वगैरह में। या आपने बैटरीज देखी होंगी छोटी छोटी, उसमें क्या है वो सोलर बैटरीज होती हैं जो कि चार्जेबल होती हैं, और क्या होती हैं वो बाद में जो है एनर्जी को स्टोर करके रखती हैं। लाइट जाने पर वो जो है उन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर है, उसमें आप कोई प्लग वगैरह तो लगा रहे हैं ना, वो सेल होती हैं, सोलर बैटरीज होती हैं, जो जब तक उनमें एनर्जी रहती है कैलकुलेटर काम करता रहता है, मतलब उस बैटरी को निकाल के आप दूसरी लगवाते हैं। ऐसी वॉच में है, ऐसी बल्ब वगैरह में बहुत सारे आजकल बल्ब आ रहे हैं इन्वर्टर वाले, तो वो इन्वर्टर जब लाइट आ रही होती है तो चार्ज हो जाते हैं, जब लाइट चली जाती है तो वो जलने लग जाते हैं, एलईडी वगैरह जो है। तो इस तरह से बहुत सारी एनर्जी के सोर्सेज हैं। पहला आता है इसका, आप देखेंगे नेचुरल एनर्जी में, जो नेचुरल एनर्जी है, ठीक है, जो नेचुरल एनर्जी है, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं, वो है सबसे पहले विंड एनर्जी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है विंड एनर्जी की वजह से। 13 नंबर पे तो एयर और विंड बोल सकते हैं। डेड ब्लो हैज़ एनर्जी, जब भी हवा बहुत तेज़ चलती है तो उससे क्या एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से विंड मिल वगैरह जो होते हैं, पवन चक्की जो होती है, वो चलते हैं, बहुत तेज़ी से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से वो जो विंड है वो जो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द विंड एनर्जी इज़ यूज टू हेल्प बोट सेल, बोट वगैरह को भी, नाव वगैरह जो चलते हैं, ठीक है, पवन चक्की वगैरह चलती हैं, उनको घुमाने के लिए काम में जो एनर्जी आती है वो विंड एनर्जी जो होती है। टर्निंग शाफ्ट और शेफ्ट जो होते हैं विंड मिल की, वो चलाती है जो विंड जो बहुत चलती है, तो जिसकी वजह से पावर जो मशीन में जाती है कॉल्ड अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या बना पाता है। जैसे विंड मिल का आपको एक एग्जांपल दे रखा है, या इमेजेस में दे रखा है कि किस तरह से हवा विंड एनर्जी जो है किस तरह से उसको रोटेट कराती है, ठीक है, उसकी जिसकी वजह से जनरेटर जो होता है उसका पावर लेता है और जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एक और होता है वाटर एनर्जी, जैसे आपने डैम वगैरह में देखा होगा, पानी को रोक के रखते हैं और एक स्पीड पे छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पावर रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वाटर एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं। वाटर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। सोलर एनर्जी देख ली, विंड एनर्जी देख ली, वाटर एनर्जी देखिए। सेकंड नंबर पर हाइड्रो पावर प्लांट जितने भी हैं वो भी इस एनर्जी को, वाटर एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक है, फोर्स के साथ एक साथ वाटर को मूव कराते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लाइक विंड एनर्जी, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, लाइट विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, ये हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। जैसे कि आपको डैम का एक एग्जांपल दिख रहा है कि किस तरह से स्पीड के साथ हम उसको छोड़ते हैं फोर्स के साथ, और एक एनर्जी रिलीज होती है। फिर थर्ड नंबर पे आती है फ्यूल एनर्जी, दिस विच कैन बी बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। इन्हें भी आप जब जलाते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे वुड है, पेट्रोल है, कोल है, एलपीजी है, जब सीएनजी वगैरह हैं, ये भी क्या है एक ईंधन के रूप में काम करते हैं और एनर्जी जो है हमें देते हैं। फ्यूल्स आर वन टू प्रोड्यूस हीट एंड पावर, फ्यूल जलाने से हमें हीट मिलती है और साथ के साथ पावर भी हमें मिलती है। जैसे कि घर में आप एलपीजी वगैरह यूज़ करते हैं, मशीन में फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, बोर्ड वगैरह आप जलाते हैं, तो ये भी क्या है एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं और हमें हीट और जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, हीट और लाइट जो प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड नंबर पे आता है एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द गैस वी यूज़ एट होम टू कुक फूड टू स्टोर एनर्जी टू। उसमें जो है एनर्जी स्टोर होती है एलपीजी गैस में, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में जो स्टोर होकर आती है, जिसकी वजह से हम हीट प्रोवाइड कराता है वो, और जिसकी वजह से खाना जो है मिल जाता है हमें। फोर्थ नंबर पे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है। सीएनजी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आर यूज टू रन व्हीकल्स है, मशीन वगैरह इनसे आराम से चल पाती हैं। नेक्स्ट आता है टिप्स, कुछ दे रखी हैं, वेज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, किस तरह से हम बिजली को बचा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो मिल रही है लेकिन उनको सेव भी तो करके रखना है ना। ये नहीं है कि हम
बर्बाद करते हुए चलें, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम सेव करके रखें ताकि जो है ज़्यादा हमें जो है एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, एनर्जी वेस्ट ना हो। पुट लाइट्स ऑफ एंड फैंस, लाइट को फैंस को आप ऑफ करके रखें जब कोई भी रूम में ना हो। यूज़ बल्ब डेट यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बल्ब को यूज़ करें CFL है, LED है, जो कम जो बिजली खाती हों। थर्ड नंबर पे एज फार एज पॉसिबल कोशिश करें फैंस और एंड डेजर्ट कूलर्स इंस्टीड ऑफ एयर कंडीशनर। अब फैंस को और डेजर्ट कूलर को ज़्यादा यूज़ करें, AC को कम यूज़ करें, डेजर्ट कूलर का उपयोग ज़्यादा करें, फैंस का उपयोग ज़्यादा करें, AC को जो है कम यूज़ करें। आप क्या क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दे रखे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो दे रखी हैं। अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स, किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। फोर्स स्टॉप कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स स्पीड को जो मूव कर सकता है, स्पीड में कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट आ रही है तो उसको जो मूव करा सकता है। चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो शेप को चेंज कर सकता है। जैसे आप मम्मी जो लोई लेती हैं आटा और उसको जो फोर्स लगाती हैं तो वो एक रोटी में कन्वर्ट होता है, तो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट पे ग्रेविटी ऑफ द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो सारी चीज़ अपनी तरफ खींचती है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, फ्रिक्शन इज द फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। फ्रिक्शन एक तरह का बल होता है, घर्षण बल होता है जो दो सरफेस के बीच में लगता है जब वो कांटेक्ट में होते हैं। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट, वर्क जब ही माना जाता है जब कोई बल किसी वस्तु को हिलाता है, जब भी कोई भी काम हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तभी कहा जाता है कि वर्क हो रहा है, वो वर्क है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, एनर्जी क्या है, किसी भी काम को करने की क्षमता, और टू चेंज मैटर, और किसी भी मैटर को चेंज करना जो है एनर्जी कहलाता है। 7 पॉइंट पे द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे तरह की एनर्जी आपने देखी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब क्या है, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये क्या है सारे क्या है एनर्जी के फॉर्म है। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़, एनर्जी को आप स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। जैसे हमने सोलर बैटरी, सोलर पैनल के बहुत सारे आपने बैटरीज के, सोलर बैटरीज के वगैरह वगैरह के आपने एग्जाम्पल देखे। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो मुख्य स्रोत है धरती पे, पृथ्वी पे, वो सन है। ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्कूल में आप हो, मतलब जो 4th क्लास में हो और ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वीडियो है आपके लिए। आप पढ़िए, आराम से एंजॉय कीजिए, ठीक है। बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए ये बेनिफिट है। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक एम लेके चल रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक नॉलेज जो है प्रोवाइड करा सकूँ। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।